नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी किसी पुत्र या पुत्री के विवाह में लगातार देरी हो रही है, यदि अच्छे रिश्ते आते आते टूट जाते हैं, यदि सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी बात किसी न किसी कारण से बिगड़ जाती है और माता पिता दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज की यह कथा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपको सनातन ज्ञान की उस अद्भुत परंपरा में लेकर चलेंगे जहां एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया गया जो आज भी लाखों माता पिता के मन में उठता है। यह केवल विवाह की कथा नहीं है, यह एक आदर्श परिवार, श्रेष्ठ संस्कार और शुभ कर्मों का गूढ़ रहस्य है। कहा जाता है कि एक दिन मिथिला नरेश राजा जनक ने आत्मज्ञान के महान आचार्य महर्षि अष्टावक्र से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरे राज दरबार को मौन कर दिया। राजा जनक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरा पुत्र योग्य है, संस्कारी है, सदाचारी है, शिक्षित है, फिर भी उसके विवाह में बार बार बाधाएं क्यों आती हैं? योग्य संबंध बनते बनते टूट जाते हैं, कभी बिना किसी कारण के विलंब हो जाता है, तो कभी सब कुछ अनुकूल होते हुए भी विवाह संपन्न नहीं हो पाता। क्या माता पिता के कर्म भी संतान के विवाह पर प्रभाव डालते हैं? क्या ऐसे कोई शुभ कर्म हैं जिनसे घर में शुभता बढ़े और जीवन में मंगलमय अवसर सहज रूप से आने लगें? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर करुणा और प्रेम से देखा। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। वे बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे परिवार का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का प्रश्न है। आज भी असंख्य माता पिता इसी चिंता से व्याकुल रहते हैं। इसलिए जो उत्तर मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा। इतना कहकर महर्षि कुछ क्षण मौन हो गए। राजा जनक अत्यंत ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखने लगे। महर्षि अष्टावक्र बोले, सबसे पहले एक बात अच्छी तरह समझ लो, किसी भी मनुष्य का विवाह केवल एक बारी पतिनान के साल कुछ, प्रभावन के साल कुछ, महर्षि अष्टावक्र बोले जीवान के साल कुछ, प्रभावन के साल कुछ कारण से नहीं होता और न ही किसी एक कारण से रुकता है। जीवन में मिलने वाला प्रत्येक फल अनेक कारणों का परिणाम होता है। उसमें मनुष्य के वर्तमान कर्म भी होते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार भी, समय का प्रभाव भी और ईश्वर की इच्छा भी। इसलिए यदि कोई यह कहे कि केवल एक उपाय करने से विवाह निश्चित हो जाएगा तो वो सत्य नहीं कहता, और यदि कोई ये कहे कि मनुष्य के कर्मों का कोई महत्व ही नहीं तो वो भी असत्य है। सत्य इन दोनों के बीच स्थित है। राजा जनक ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ भाग्य और समय पर ही निर्भर है तो फिर माता पिता क्या कर सकते हैं? क्या वे केवल प्रतीक्षा करें? महर्षि मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, प्रतीक्षा और धैर्य में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह आलसी है, लेकिन जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल आने तक धैर्य रखता है वही बुद्धिमान कहलाता है। माता पिता अपने पुत्र या पुत्री का भाग्य नहीं लिख सकते, लेकिन वे अपने घर का वातावरण अवश्य बना सकते हैं। ऐसा वातावरण जहाँ प्रेम हो, सम्मान हो, विश्वास हो, मधुर वाणी हो और धर्म का प्रकाश हो। ऐसा घर संतान के मन को मजबूत बनाता है और शुभ अवसरों के आने का मार्ग प्रशस्त करता है। राजा जनक ने पुनः पूछा, गुरुदेव, कृपा करके स्पष्ट बताइए कि माता पिता को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनके घर में शुभता का वातावरण बने? महर्षि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, ऐसे 5 शुभ कर्म हैं। यदि माता पिता उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, विश्वास और मंगल का वातावरण बनने लगता है। यही वातावरण आगे चलकर संतान के जीवन को भी प्रभावित करता है। राजा जनक अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपा करके उन 5 शुभ कर्मों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे राज्य के प्रत्येक माता पिता तक पहुंचे ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। महर्षि अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। पहला शुभ कर्म सुनने से पहले तुम्हें एक बात अपने हृदय में उतारनी होगी। संसार में कोई भी शुभ परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है।
यदि घर के भीतर कटुता, अहंकार और अशांति है तो बाहर किए गए अनेक कर्मकांड भी अपेक्षित फल नहीं दे पाते। इसलिए पहला शुभ कर्म किसी मंदिर से नहीं, किसी यज्ञ से नहीं, बल्कि घर के भीतर से प्रारंभ होता है। राजा जनक की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने कहा, गुरुदेव अब कृपा करके पहले शुभ कर्म का रहस्य बताइए, विवाह में आने वाली बाधाओं का वास्तविक रहस्य। महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन पहला शुभ कर्म है माता और पिता का एक दूसरे के प्रति सम्मान। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव क्या माता पिता का आपसी व्यवहार भी संतान के विवाह और उसके भविष्य को प्रभावित करता है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन संसार का पहला विद्यालय घर होता है और माता पिता उस विद्यालय के प्रथम गुरु होते हैं। बच्चा जितना उपदेश सुनकर नहीं सीखता, उससे कहीं अधिक वह अपने माता पिता का आचरण देखकर सीखता है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मतभेद होने पर भी मर्यादा नहीं छोड़ते, कटु वचन नहीं बोलते और प्रेम पूर्वक संवाद करते हैं, वहाँ संतान के मन में संबंधों के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। राजा जनक ने पूछा, और यदि घर में प्रतिदिन झगड़े होते हो तो? महर्षि बोले, राजन जहाँ प्रतिदिन कलह होती है वहाँ केवल शब्दों का संघर्ष नहीं होता, वहाँ बच्चों का मन भी घायल होता है। जब पुत्र या पुत्री प्रतिदिन माता पिता को एक दूसरे का अपमान करते हुए देखते हैं, क्रोध में कटु वचन सुनते हैं, तब उनके मन में विवाह के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि यदि विवाह का परिणाम यही है तो संबंधों में सुख कहाँ है। ऐसा भय धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। वे निर्णय लेने से डरने लगते हैं और कई बार जीवन के महत्वपूर्ण अवसर भी उनके हाथ से निकल जाते हैं। राजा जनक ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव इसका अर्थ यह हुआ कि माता पिता का व्यवहार संतान के मन में भविष्य की नींव रखता है? महर्षि बोले, बिल्कुल राजन, घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर प्रेम, विश्वास, सम्मान और मर्यादा से बनता है। जिस घर में सम्मान जीवित रहता है वहाँ विश्वास जन्म लेता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रेम स्थिर होता है, और जहाँ प्रेम स्थिर होता है वहाँ ईश्वर की कृपा का अनुभव सहज होने लगता है। कुछ क्षण मौन रहा। राजा जनक ने पुनः पूछा, गुरुदेव यदि किसी परिवार में पहले से मतभेद रहे हों तो क्या अब भी सुधार संभव है? महर्षि अष्टावक्र बोले, राजन जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन संभव है। जो अपनी भूल स्वीकार कर ले वही वास्तविक ज्ञानी है। आज से यदि पति पत्नी यह संकल्प कर लें कि वे एक दूसरे का सम्मान करेंगे, कटुवाणी का त्याग करेंगे और बच्चों के सामने कभी अपमानजनक व्यवहार नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण बदलने लगता है। याद रखो, शुभता किसी विशेष दिन नहीं आती, वह प्रतिदिन के श्रेष्ठ आचरण से जन्म लेती है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आज मुझे ज्ञात हुआ कि परिवार की सबसे बड़ी पूजा एक दूसरे का सम्मान करना है। महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सत्य को समझ लिया राजन। दूसरा शुभ कर्म, अहंकार का त्याग और विनम्रता। कुछ क्षण बाद राजा जनक ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव अब कृपा करके दूसरा शुभ कर्म भी बताइए। महर्षि अष्टावक्र बोले, राजन दूसरा शुभ कर्म है अहंकार का त्याग और विनम्रता का पालन। राजा जनक ने पूछा, क्या अहंकार भी संतान के विवाह में बाधा बन सकता है? महर्षि बोले, निश्चय ही राजन। अनेक बार ग्रहों से पहले मनुष्य का स्वभाव उसके मार्ग में बाधा बनता है। कुछ माता पिता यह मान लेते हैं कि उनका पुत्र या पुत्री सबसे श्रेष्ठ है। वे सामने वाले परिवार से केवल अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। वे अपने धन, प्रतिष्ठा, कुल या पद का बार बार प्रदर्शन करते हैं। ऐसे व्यवहार से सम्मान नहीं, दूरी पैदा होती है। विवाह दो परिवारों का मिलन है, प्रतियोगिता नहीं। राजा जनक ने पूछा, तो विनम्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? महर्षि बोले, विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का अर्थ है अपने भीतर बैठे अहंकार को छोटा करना। जो व्यक्ति दूसरों की बात सुन सकता है, उनकी परिस्थितियों को समझ सकता है, सत्य स्वीकार कर सकता है और धैर्य से निर्णय ले सकता है, वही वास्तव में विनम्र है।
जहां अहंकार बोलता है वहां प्रेम मौन हो जाता है, जहां अभिमान निर्णय लेने लगता है वहां संबंध बनने से पहले ही टूटने लगते हैं। राजा जनक ने गंभीर स्वर में पूछा, तो माता पिता को कैसा व्यवहार करना चाहिए? महर्षि बोले, उन्हें इतना विनम्र होना चाहिए कि सामने वाले का सम्मान कर सकें और इतना आत्मसम्मानी कि असत्य के सामने झुके नहीं। विवाह का संबंध समानता, विश्वास और सम्मान पर टिकता है, अहंकार पर नहीं। याद रखो राजन, जो व्यक्ति अपने अहंकार को जीत लेता है वह आधा जीवन जीत लेता है, और जो अपने अहंकार का दास बन जाता है वह अपने ही हाथों संबंधों को तोड़ देता है। राजा जनक की आंखों में संतोष झलकने लगा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मुझे अनुभव हो रहा है कि शुभ कर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि श्रेष्ठ व्यवहार भी है। महर्षि अष्टावक्र बोले, ठीक कहा राजन। मंदिर में दीपक जलाने से पहले यदि मनुष्य अपने भीतर सम्मान और विनम्रता का दीपक जला ले तो उसका जीवन स्वयं प्रकाशमय होने लगता है। लेकिन अभी 3 और शुभ कर्म शेष हैं। तीसरा शुभ कर्म संतान के मन और उसके आत्मविश्वास से जुड़ा है। यदि माता पिता उसे समझ लें तो वे अपने बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। राजा जनक ने पुनः दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपके प्रत्येक वचन मेरे हृदय के अज्ञान को दूर कर रहे हैं। अब कृपा करके तीसरे शुभ कर्म का भी रहस्य बताइए। ऐसा कौन सा आचरण है जिसे अपनाकर माता पिता अपने बच्चों के जीवन को और अधिक सुखद बना सकते हैं? महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, तीसरा शुभ कर्म है अपनी संतान पर विश्वास करना और उसके मन का सम्मान करना। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या माता पिता का विश्वास भी संतान के भविष्य और विवाह पर प्रभाव डालता है? महर्षि बोले, निश्चय ही राजन। संसार में बहुत से माता पिता अपने बच्चों से प्रेम तो करते हैं लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते। वे हर समय उनकी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कभी कहते हैं, देखो तुम्हारे सभी मित्रों का विवाह हो गया, केवल तुम ही रह गए। कभी कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। और कभी अनजाने में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो बच्चे के आत्मविश्वास को भीतर से तोड़ देते हैं। राजन, याद रखो, जिस मनुष्य का आत्मविश्वास टूट जाता है वह जीवन के सबसे सरल निर्णय भी भय के साथ लेने लगता है। राजा जनक ने पूछा, तो माता पिता को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? महर्षि बोले, यदि तुम्हारा पुत्र या पुत्री सदाचारी है, योग्य है और जीवन में प्रयास कर रहा है तो उसके भीतर भय नहीं, विश्वास जगाओ। उसे ये अनुभव कराओ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसका परिवार उसके साथ खड़ा है। हर दिन विवाह की चिंता दोहराने से शुभ समय जल्दी नहीं आता, लेकिन हर दिन विश्वास देने से संतान का मन अवश्य मजबूत हो जाता है, और जिसका मन मजबूत होता है वह सही अवसर आने पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। राजा जनक ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, आजकल बहुत से माता पिता अपनी चिंता को ही अपना प्रेम समझ लेते हैं। महर्षि मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी भूल है राजन। चिंता और प्रेम दोनों अलग अलग हैं। प्रेम शक्ति देता है जबकि चिंता शक्ति छीन लेती है। प्रेम धैर्य सिखाता है जबकि चिंता धैर्य उत्पन्न करती है। प्रेम विश्वास देता है जबकि चिंता संदेह को जन्म देती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को प्रतिदिन यह अनुभव कराएं कि उनका मूल्य केवल विवाह से नहीं बल्कि उनके चरित्र, संस्कार और कर्मों से है। राजा जनक ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आज मुझे अनुभव हो रहा है कि विश्वास सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो माता पिता अपनी संतान को दे सकते हैं। महर्षि बोले, ठीक कहा राजन। विश्वास वह दीपक है जो अंधकारमय समय में भी मनुष्य के भीतर आशा का प्रकाश बनाए रखता है। चौथा शुभ कर्म, वाणी की पवित्रता। कुछ क्षण बाद राजा जनक ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, अब कृपा करके चौथे शुभ कर्म का रहस्य भी बताइए। महर्षि अष्टावक्र बोले, राजन, चौथा शुभ कर्म है अपनी वाणी को मधुर, सत्य और हितकारी बनाना। राजा जनक ने पूछा, क्या केवल शब्दों का भी इतना प्रभाव होता है? महर्षि बोले, राजन, मनुष्य के मुख से निकला प्रत्येक शब्द
पहले उसके अपने मन को प्रभावित करता है और उसके बाद सामने वाले के हृदय को। जिस घर में प्रतिदिन कटु वचन बोले जाते हैं, जहां ताने दिए जाते हैं, जहां अपमान किया जाता है, वहां धीरे धीरे आनंद समाप्त होने लगता है। कटुवाणी उस अग्नि के समान है जो बाहर से दिखाई कम देती है लेकिन भीतर ही भीतर संबंधों को जला देती है। राजा जनक ने पूछा, तो माता पिता को कैसी वाणी रखनी चाहिए? महर्षि बोले, ऐसी वाणी जो सत्य भी हो और हितकारी भी। सत्य बोलना आवश्यक है, लेकिन ऐसा सत्य जो किसी का अपमान बन जाए वह धर्म नहीं रह जाता। यदि माता पिता हर समय अपने पुत्र या पुत्री को यह कहेंगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमारे लिए बोझ बन गए हो, तुम्हारी वजह से हमारा सम्मान कम हो गया, तो वे अनजाने में उसके आत्मबल को कमजोर कर देंगे। इसके स्थान पर यदि वे कहें, धैर्य रखो, समय आने पर सब शुभ होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, ईश्वर पर विश्वास रखो और अपना प्रयास जारी रखो, तो यही शब्द उसके जीवन में नई ऊर्जा भर देंगे। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव अब मैं समझ गया कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे संस्कार भी बन जाते हैं। महर्षि अष्टावक्र ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल राजन, शब्द बीज के समान होते हैं। यदि बीज आशा का होगा तो साहस उगेगा, यदि बीज भय का होगा तो संदेह जन्म लेगा, और जिस मन में संदेह अधिक होगा वहाँ निर्णय भी डगमगाने लगेंगे। इसलिए सदैव शुभ बोलो, मधुर बोलो और सत्य बोलो, क्योंकि मधुर वाणी से ही टूटे हुए हृदय जुड़ते हैं और परिवारों में प्रेम बना रहता है। राजा जनक ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव आपने आज मुझे यह समझा दिया कि घर की वास्तविक समृद्धि धन से नहीं बल्कि सम्मान, विश्वास और मधुर वाणी से होती है। महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन तुम सत्य के बहुत निकट पहुंच चुके हो, अब केवल एक अंतिम शुभ कर्म शेष है। वही ऐसा कर्म है जो मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यदि माता पिता उसे अपने जीवन में उतार लें तो उनका घर केवल एक परिवार नहीं बल्कि धर्म और संस्कार का तीर्थ बन जाता है। उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव अब कृपा करके 5वें शुभ कर्म का रहस्य भी बताइए। महर्षि अष्टावक्र बोले, राजन 5वां और सबसे महत्वपूर्ण शुभ कर्म है धर्म, सत्य और निष्काम सेवा का पालन। राजा जनक ने पूछा, क्या यही सबसे बड़ा शुभ कर्म है? महर्षि बोले, हाँ राजन, यदि मनुष्य पूजा पाठ तो करे लेकिन उसके जीवन में छल कपट अहंकार और अन्याय भरा हो तो केवल कर्मकांड से जीवन में वास्तविक शुभता नहीं आती। धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं बल्कि सत्य बोलना, न्याय करना, किसी का अधिकार न छीनना और बिना स्वार्थ के सेवा करना भी है। याद रखो, संतान अपने माता पिता की बातें कम और उनका जीवन अधिक देखती है। यदि माता पिता सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो वही संस्कार संतान के भीतर भी जागेंगे। राजा जनक ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव यदि कोई माता पिता इन 5 शुभ कर्मों का पालन करें तो क्या उनके पुत्र का विवाह निश्चित रूप से शीघ्र हो जाएगा? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन यही वह भ्रम है जिसे दूर करना आवश्यक है। इन 5 कर्मों से कोई मनुष्य भाग्य को खरीद नहीं सकता और न ही ईश्वर को बाध्य कर सकता है। विवाह का समय अनेक कारणों पर निर्भर करता है, पूर्व कर्म, वर्तमान कर्म, समय और ईश्वर की इच्छा। लेकिन इन शुभ कर्मों का सबसे बड़ा फल यह है कि वे मनुष्य को भीतर से बदल देते हैं। जब मन बदलता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है तो परिवार का वातावरण बदल जाता है, और जब घर का वातावरण शुभ हो जाता है तब जीवन में आने वाले अवसरों का स्वागत भी शुभता के साथ होता है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आज मेरी सबसे बड़ी भ्रांति दूर हो गई। अब मैं समझ गया हूं कि शुभ कर्म किसी विशेष फल को पाने का साधन नहीं बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग है। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, सदैव स्मरण रखना राजन, जिस घर में परस्पर सम्मान, विनम्रता, विश्वास, मधुर वाणी और धर्म का प्रकाश होता है वहाँ ईश्वर की कृपा का अनुभव सहज होने लगता है। ऐसे घर में शांति रहती है, प्रेम बना रहता है और जीवन के शुभ अवसर भी समय आने पर अवश्य प्राप्त होते हैं। राजा जनक ने भाव विभोर होकर महर्षि अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आज केवल विवाह का रहस्य ही नहीं बल्कि एक आदर्श परिवार का आधार भी समझ में आ गया था। इति श्री जनक अष्टावक्र संवाद समाप्त। हर हर महादेव।